बॉलीवुड हमारी सोसाइटी और लाइफ का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर। चाहे बात करें फिटनेस की, लाइफस्टाइल की या फिर कल्चर की, बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन होती है बॉलीवुड से। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हमारे लिए कभी कभी रोल मॉडल का काम करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए एंड गलत है, बट स्टिल दिस इज द ट्रूथ। बेसिकली अगर फिटनेस की बात करें तो इसमें इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही लेवल पे है और ये हम देख भी सकते हैं। कोई भी यंगस्टर अगर सबसे पहले जिम ज्वाइन करता है, उसके बाद उसका सवाल एक ही होता है कि कितने दिनों में मैं इस सेलिब्रिटी की तरह दिखने लगूंगा, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी, कितने दिन डाइट करना पड़ेगा, कौन कौन सा सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। उसके पहले ये भी नहीं सोचते कि उनकी बॉडी नेचुरल है या नहीं है, कितने दिनों में बनाई गई है, क्या किए हैं एंड किस लेवल तक उन्होंने पुश करा है। ये सारा इंफॉर्मेशन जाने बिना सबसे पहला सवाल ट्रेनर के पास यही आता है। आप इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि इस टॉपिक को लेके आपका टेक क्या है, कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है सोसाइटी का फिटनेस हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री से। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे आइडियाज और कुछ ऐसे मैसेजेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि डायरेक्ट बॉलीवुड से आता है और हम उसको रियल मान लेते हैं। हमारे मन में ऐसा फीलिंग चलता है कि ऑफ कोर्स बॉडी बिल्डिंग में स्टीरॉइड्स चलता है, बट ये जो मेरा फेवरेट स्टार है ही इज नेचुरल, क्योंकि उसके बारे में 10 आर्टिकल्स निकली होती है, पीआर करते हैं लोग, उसके बाद उनके डाइटिशियन आगे बोलते हैं, बट स्टिल हम मान लेते हैं बिकॉज वो बोल रहा है तो मान ही सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना टारगेट बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वहां तक नेचुरली नहीं पहुंच पाते हैं। उसके बाद हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी की फीलिंग आती है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो फिट हो ही नहीं सकता। बट स्टिल रियल फिटनेस का डेफिनेशन और उसके हिसाब से जो फिटनेस का डेफिनेशन है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, कोई सिमिलरिटी नहीं है उस। तो आज कुछ ऐसे ही मैसेजेस के बारे में जानने वाले हैं जो कि हम बिलीव करते हैं एंड उस पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा लॉस कर रहा है हमारी मेंटालिटी को, हमारे फिटनेस के थॉट को, या फिर यूं कहें तो फिटनेस सोसाइटी को। स्टे ट्यून्ड। वेल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज माय रिक्वेस्ट, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन, एंड अगर पसंद आए, अगर कुछ सजेशंस हो तो भी जस्ट पुट इट देयर। लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली हमारे कल्चर से रिलेटेड है, हमारी बिलीफ से रिलेटेड है, जो कि बॉलीवुड से आता है। कौन कौन सा ऐसा मैसेजेस है जो कि बॉलीवुड से ट्रांसफर किया जाता है और हमें लगता है दिस इज रियल एंड दिस इज रियल फिटनेस। क्या है इसकी सच्चाई? स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज वेरी फेमस, अनरियलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी कोई फिल्म आती है उसमें अगर एक्टर या एक्ट्रेस का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा अनफिट था, वहां से बहुत ही ज्यादा फिटनेस लेवल पे आया है, उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स मेहनत से तो ये किया ही जा सकता है। बट आप खुद सोचो, एज 50 एंड 90 डेज में एक बॉडी फैट लेवल 30% या 12% पे आ जा रहा हो, नेचुरली पॉसिबल है? खुद दिमाग से सोचो। वो हटा दो कि कौन है वहां पे, वो बिल्कुल भी नहीं सोचो कि वहां पे कौन सा स्टार है। जस्ट ये थॉट दिमाग में डाल के देखो कि एट द एज ऑफ 50 to 55 क्या नेचुरली 30% से 12% पे सिर्फ और सिर्फ 90 डेज या फिर 100 डेज में आ सकता है? पॉसिबल नहीं है। बट इसको हम मानते क्यों है? मानने का बस एक रीजन है, जब भी हम इंटरनेट खोलते हैं तो उनके बारे में 10 आर्टिकल्स होता है कि किस तरीके से एक फलाने बॉलीवुड स्टार ने 90 डेज में अपने फिटनेस गोल को अचीव कर लिया फॉर दिस फिल्म का भी पीआर हो रही है, स्टार का भी पीआर हो रहा है, एंड वहां पे मतलब एक फॉल्स सेंस ऑफ फिटनेस हमारे दिमाग में घुसता है कि अगर ये कर सकता है एट द एज ऑफ 50 तो हम क्यों नहीं। मोटिवेशन तो आता है, जो कि अच्छी बात है, मोटिवेशन लेना इज वेरी गुड थिंग, इंस्पायर हो, बट यहाँ पे ये जो भी आप देख रहे हो वो रियलिटी से बहुत ही ज्यादा दूर है। दिस इज नॉट इवन पॉसिबल इन द वाइल्डेस्ट फैंटेसी। ऐसा नहीं हो सकता है कि एट द एज ऑफ 50 जो बहुत ही ज्यादा 30% 35% फैट से सीधा आ जाए 12% फैट पे, एकदम रिप्ड हो जाए
एब्स दिखने लगे और एकदम आके वो फ्लेक्स करे। एंड उसके बाद जब प्रमोशन पे जाते हैं तो वहां पे बोले ये तो मेरे डाइट का कमाल है, ये तो मेरा ट्रेनर था, उसने ऐसी डाइट दी, ये चीज करा तो मैं फिट हो गया, कड़ी मेहनत से आप भी कर सकते हो। दिस इज बुलशिट। वो सिर्फ अपना पीआर कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मैसेज दे रहा है जिससे कि उसका प्रमोशन हो, उसकी फिल्म का प्रमोशन हो। इसका फिटनेस स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ये बस हम और आपके दिमाग में बैठाया जाता है और इस तरीके से उसके बाद उसका फायदा उठा के अपने फिल्म का प्रमोशन किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स का भी प्रमोशन किया जाता है। यहाँ पे कुछ स्टार्स जो है उनको मैं इस कैटेगरी में नहीं ले रहा, जैसे कि मिलन सोमन। इनका लाइफस्टाइल बहुत ही डिफरेंट है, इस तरीके से बहुत सारे स्टार्स हैं। लेकिन फिर यहाँ पे पॉइंटेड बात यह है कि इन्होंने कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करा। इनका जो फिजिक था, इनका जो लाइफस्टाइल था वो हमेशा से था एंड आज भी है। वो एक बहुत फिट लाइफस्टाइल जीते हैं एंड वी रिस्पेक्ट फॉर दैट। इसके अलावा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लोग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, मूवी के बाद थोड़े दिन बाद उनकी फिजिक कहाँ चली जाती है? एंड अगर इतनी ही मेहनत से बनाया था और इतना ज्यादा इम्पैक्ट अगर उसमें पुट करा था तो फिर मेंटेन क्यों नहीं करा? क्योंकि मेंटेन करना ना यहाँ पे बहुत ही अनहेल्दी हो जाएगा। जिस मेजर्स के साथ उस ट्रांसफॉर्मेशन को लिया गया था, अगर वो मेजर्स कंटिन्यू करे तो उसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एक डेफिनेट रोल के लिए, मूवी प्रमोशन के लिए या फिर उनके अपने प्रमोशन के लिए वो एक ट्रांसफॉर्मेशन करा जाता है और वो आपको सेल करा जाता है। भले इसके बदले में आप वो प्राइस पे नहीं कर रहे हो, बट आपके दिमाग में वो सेल करा जाता है ताकि आप जाके वो डेफिनेट मूवी देख पाओ या फिर उनका सपोर्ट कर सको। यही चीज होता है, ये रियलिस्टिक नहीं होता है। और हमको मनवाने में ये जो मीडिया है ना, यहाँ पे चाहे कितना भी बड़ा चैनल हो, अगर आप इनका न्यूज अगर आप इनका वेबसाइट एक्सप्लोर कर रहे हो तो ना, इस पे हजारों ऐसी आर्टिकल्स मिल जाती है कि ये स्टार किड ने ऐसे बॉडी से इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, इतने दिनों में ऐसा बॉडी कर लिया, और उसका डाइट मतलब ऐसा जेनरिक डाइट होगा कि आप अगर उसको ट्राई करोगे कुछ हो ही नहीं रहा है। ये क्या है? दिस इज द सिनेरियो। तो बस उनका एक पर्पस होता है, उसके लिए वो बॉडी बनाते हैं, उनका पर्पस वो सीधा हो जाता है, उनकी बॉडी डिटोरिएट हो जाती है और हमारे दिमाग में बस रह जाता है कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करी है। और उसी अनरियलिस्टिक मेजर के साथ हम अपना फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने बिलीफ से अलग हट जाते हैं और कभी कभी हम एक्सट्रीम मेजर्स भी पुश कर देते हैं जस्ट टू लुक लाइक दैट स्टार जिसने हमें वो फिटनेस स्टैंडर्ड बेचा था, हमारे दिमाग में रखा था। बहुत ही ज्यादा रिस्की और डेंजरस चीज है। अगर आपके दिमाग में भी अभी ऐसा कुछ चल रहा है, निकाल दो। चाहे वो 50 आर्टिकल, मैं तो ये एक वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए उसके सपोर्ट में आपको 50-60 आर्टिकल्स मिलेंगे। बहुत कम ही नंबर बोल दिया यार, हो सकता है 100 से भी ज्यादा हो। तो आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है, उस आर्टिकल पे दिमाग नहीं लगाना है जो कि उसकी खूबियों को गिना रहा है कि ऐसे 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 और बहुत सारा पॉजिटिव चीजें लिख दिया। टेक्निकलिटी है ही नहीं। द सेकंड वन इज गुड बॉडी इज इक्वल टू गुड फिटनेस। ये ना पहले वाले से थोड़ा कनेक्टेड है बट ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे ऐसा सेंस आता है कि फिटनेस, बॉलीवुड फिटनेस इंडस्ट्री को बेचा जाता है एज अ गुड बॉडी, कि अगर आपके पास एक मस्त सा फिजिक है, वेल रिप्ड बॉडी है, तो आप फिट हो। यही फिटनेस का स्टैंडर्ड है बॉलीवुड के हिसाब से। बट रियल लाइफ में आप बहुत लोगों को ऐसा देखोगे जिनका फैट परसेंटेज 20 to 24% है एंड वो इतने ज्यादा एथलेटिक है, भले ही थोड़ा फैट है बट वो इतने ज्यादा एथलेटिक है कि उनको देख के आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, इज इट पॉसिबल? बहुत सारे ऐसे बंदे से मिलाओ एंड वो जो फिटनेस है दैट इज डिस्क्राइब एज रियल फिटनेस। वैसे ये जो आर्टिफिशियल फिटनेस बेचा जाता है ना विद गुड बॉडी, यहाँ पे ना दो लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। पहला वो स्टार खुद जो कि डिफरेंट एडवाइस देता है जो कि बिल्कुल भी काम नहीं करते, बिकॉज वो काम का होता ही नहीं है। बोल देगा डाइट करो, ऐसे करो वैसे करो, आप आ रहे हो कर रहे हो, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, दिमाग खराब हो जाएगा। उसके बाद लगेगा कि बाप रे ये क्यों कर रहा हूँ, डीमोटिवेट हो जाएगा, फिर छोड़ दोगे या तो फिर सोचोगे कि आप कुछ नहीं हो या फिर आपकी सोच बदल जाएगी। वेल जनरली केस में ऐसे लगता है कि आप कुछ नहीं हो। दूसरा ऐसे लोग हैं जो कि बहुत डेंजरस है। आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे कि जॉन अब्राहम डाइट्स प्लान, विद्युत जामवाल डाइट प्लान या फिर आलिया भट्ट डाइट प्लान, 50 वीडियो आ जाएगी, आर्टिकल 50 आ जाएंगे। वो सब अलग अलग तरीके से उस चीज को बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये देखो, दिस इज व्हाट दैट स्टार इज डूइंग टू बी इन दैट शेप। अब आप वेरीफाई कैसे करोगे कि वो स्टार जो है वो यही कर रहा है? यहाँ पे ऐसा भी होता है कि पेड डाइट प्लान बेचा जाता है। पहले तो आपको फ्री में दे देगा कि ये कर रहा है, उसके बाद नीचे होगा सब्सक्राइब फॉर 12 वीक्स
ट्रेनिंग। आपको तो दिखना है, आप वहां पे सब्सक्राइब कर दोगे, ये लो भैया मेरे हार्ड अर्न मनी तुम रख लो क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। और ऐसा ही होता है। तो प्लीज अगर कभी भी आपको किसी भी स्टार का कोई फिजिक देखे, ठीक है ऑफ कोर्स उसकी मेहनत से इंस्पायर्ड होना है, लेकिन आप अगर एक अपने बॉडी पे मेहनत कर रहे हो, अपने डाइट पे मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा अगर आप मेहनत करोगे तो यू विल बी इन डिसेंट शेप। आप अच्छा दिख सकते हो, भले उस तरीके के ना दिख पाए, बट आप एक फिट लाइफस्टाइल, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल, एक ऐसा लाइफस्टाइल जियोगे जो कि 90% लोग नहीं जी रहे होते। दिस इज रियल। तो फिर आप चुन लो कि आपको किधर जाना है। एंड एक दिमाग हमेशा से निकाल दो कि भयानक वाली अगर बॉडी देख रही है कि एकदम नर्व्स पॉप आउट कर रहे हैं और एकदम मतलब जो कि शेप आपको बेचा जा रहा है इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से, वो रियल फिटनेस है। इट इज नॉट। बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव या बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम मेजर्स लिए जाते हैं उस चीज को अचीव करने में, जो कि हम और आप एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। द थर्ड वन इज कंजप्शन ऑफ लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे भी दो तरीके के लोग आते हैं। पहला तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या मैक्सिमम सेलिब्रिटीज। सेकंड जो कि अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताते हैं। आप जब उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे होते हो, उनके पास सुबह से शाम तक बस एक ही काम होता है कि सुबह उठते हैं, स्टोरी डालते हैं एंड वो बताते हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया। उसमें रेगुलर ब्रेकफास्ट भी होगा, लेकिन उसके अलावा एक दो ऐसे प्रोडक्ट्स होगा जो कि वो स्पॉन्सर कर रहा है। दोपहर में भी फिर इसी तरीके से करेंगे, लंच ले रहे हैं उसके साथ एक दो प्रोडक्ट है, शाम में भी देखेंगे डिनर कर रहे हैं उसके साथ एक दो प्रोडक्ट है। इसके अलावा बीच में वो दिखाएंगे कि वो नॉर्मल वाटर नहीं पी रहे, बिकॉज नॉर्मल वाटर इज बोरिंग। तो वाटर में वो कुछ ऐसा मिला रहा है जिससे कि वाटर की एफिशिएंसी बढ़ जा रही है एंड वो उसको ड्रिंक कर रहा है। इसी तरीके से वो एक लाइफस्टाइल आपको सेल करते हैं एंड आप या हम जब देखते हैं एंड हम उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं तो हमें भी मन करता है कि लेट्स फॉलो दिस स्टार। और अगर आप थोड़े से भी पैसा अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें से मैक्सिमम सप्लीमेंट्स आप खरीद लेते हो। अब यहाँ पे इसका दो इम्पैक्ट होता है। द फर्स्ट वन, आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये सारी चीज़ें ले ली, अब मैं उस स्टार का लाइफ जी रहा हूँ। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आपको ऐसा होता है कि मैं उसकी तरह बन गया हूँ, उसका लाइफस्टाइल मैं फॉलो कर रहा हूँ एंड नाउ आई विल बी बेस्ट। द सेकेंड वन इज दैट कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे फिट होना है। आप उस स्टार की लाइफ नहीं चाहते हो, बस चाहते हो मुझे फिट होना है, बट आप उस पर बिलीव करते हो तो वो सारे प्रोडक्ट्स ले लेते हो। बट कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, जो भी ऐसा करता है, मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं, कुछ हैं जो कि नहीं भी करते हैं एंड आई रियली रिस्पेक्ट देम। मैक्सिमम वो ऐसा करते हैं कि वो अपने वेबसाइट या जो भी रेफरल है कुछ के थ्रू भी आपको लगातार प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, बिकॉज ये उनका इनकम है, ये उनका काम है। ठीक है, अगर कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो दैट इज रियली गुड, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन बहुत सारा उसमें से ऐसा प्रोडक्ट होता है जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब पानी को आप बोल रहे हो कि नॉल वाटर इज बोरिंग, लेट्स ऐड सम वो इलेक्ट्रोलाइट या कुछ भी, या फिर ऐसा कुछ ऐसा ऐड करो जिससे कि वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा। दैट इज वर्थलेस, यूजलेस। आपको उस चीज की कोई जरूरत ही नहीं है, बस आपका स्टार बोल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप ले रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आप अपनी हार्ड अर्न मनी उनको ले जाके दे देते हो। दैट इज रियली नॉट अ गुड थिंग। आपकी साइकोलॉजी पे वार किया गया, आपसे पैसे खर्च करवाए गए एंड आपको एक ऐसा लाइफस्टाइल बेचा जा रहा है। ध्यान से सुना, बेचा जा रहा है, वो लाइफस्टाइल बेचा गया, आप उसको खरीदते हो एंड आप पैसे खर्च कर देते हो। यही मोटिव होता है और यही आप करते हो। तो आप बस ये जो इन्फ्लुएंसर कैपिटलिज्म होता है इसका आप शिकार हो गए और कुछ नहीं। आपको ऐसा नहीं है, अगर आप उनकी लाइफस्टाइल देखोगे तो जो आपको स्टोरीज पे दिखती है उससे बहुत अलग उनकी लाइफस्टाइल होती है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होती है। मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि कितना ज्यादा डिफरेंट होता है। तो प्लीज सच्चाई को समझो एंड इस तरीके से बचो, बिकॉज दिस कुड बी वेरी डेंजरस, बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। प्लीज इससे निकलो अगर ऐसा आप कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सेलिब्रिटी गलत है, हर इन्फ्लुएंसर गलत है, लेकिन जो कि आपसे पैसे निकलवाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट बेच दे, अपनी मूवी का प्रमोशन करने के लिए कुछ भी बोल दे, वो ऑफ कोर्स सही नहीं है। मेरा कहने का बस इतना चीज है कि आप उनको देख के इंस्पायर हो रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, दैट्स ऑल राइट, लेकिन कभी भी अपने को खुद से उससे कंपेयर मत करो। उसका वही काम है, उसका जो बॉडी स्टैंडर्ड है दैट इज द सोर्स ऑफ हिज एंड हर इनकम। उससे ही वो कमा रहा है या कमा रही है, उससे ही वो खा रहा है। दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। अगर लोग बिलीव करना बंद कर दे तो उनका तो धंधा ही बंद हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो यहाँ पे हमें यही ध्यान देना है कि हमें, ठीक है, इंस्पिरेशन मोटिवेशन सही है, लेकिन
यहाँ पे अगर उससे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया कि आप अपनी पूरी लाइफस्टाइल को एकदम तहस नहस कर ले रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड। तो यहाँ पे बस मेरी बात यही है कि प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल द टिप्स, प्लीज सेव योर मनी, सेव योर लाइफ। ठीक है, वो जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। बॉलीवुड का कुछ ऐसा ही सीन है। और अगर फिटनेस की एडवाइस चाहिए तो फिटनेस ट्रेनर के पास जाओ, बॉलीवुड स्टार के पास नहीं। वो ना कुछ भी बोल देगा, उसको पैसे दे दो, बिकॉज दैट्स वॉट ही और शी डू, बिकॉज ये ही वो लोग करते हैं। तो गाइस बस आज के लिए इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर से बोल रहा हूँ, कर दो। चलता हूँ, मिलेंगे फिर अगले सैटरडे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, टेक रेस्ट, सबका ख्याल रखो, चलते हैं।